चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की ओर महत्वपूर्ण 10 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों ने पिपली में किसान महापंचायत की है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसानों ने पिपली में किसान महापंचायत में हिस्सा लिया। दोनों किसान संगठनों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के वास्ते दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व किया है। जी हां, प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर डटे हुए हैं, जब सुरक्षा बलों ने उनकी मार्च को रोक दिया था। जी हां, सभी किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में 3 अक्टूबर को देश भर में रेल रोको आंदोलन करने का भी फैसला किया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हरियाणा में बीजेपी सरकार की ओर से किसानों पर किए गए अत्याचार का बदला लेने का समय आ गया है। अब किसान बदला लेंगे। लोगों से आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का आह्वान किया है। हरियाणा में बीजेपी की हार शुभकरण सिंह के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो 21 फरवरी को पंजाब हरियाणा सीमा पर खनौरी सीमा पर झड़प के दौरान मारे गए थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की ताजा हमलों के बीच पलटवार किया है। जी हां, राहुल गांधी ने कहा कि बहुजन विरोधी भाजपा चाहे जितनी भी झूठ फैला ले, लेकिन मुख्य विपक्षी दल आरक्षण पर आज तक नहीं आने देगा। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक विस्तृत जाति जनगणना न हो जाए। आरक्षण पर से 50% की सीमा हटाकर हर वर्ग को उनका हक, हिस्सेदारी और न्याय न मिल जाए। जनगणना से प्राप्त जानकारी भविष्य की नीतियों का आधार न बन जाए। मोदी जी जाति जनगणना बोलने तक से डरते हैं। वो नहीं चाहते कि बहुजनों को उनका हक मिले। मैं फिर से दोहराता हूँ कि मेरे लिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बहुजनों को न्याय दिलाना ही मेरे जीवन का मिशन है। जी हां, दरअसल अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर बयान पर भाजपा और उसके शीर्ष नेता उन पर लगातार हमले कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जम्मू कश्मीर की एक चुनावी सभा में आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी पर निशाना साधा था। सोमवार को आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया। उन्होंने शनिवार को सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि सोमवार को सीएम दफ्तर का नजारा कुछ अलग ही दिखा है। जी हां, आतिशी उस कुर्सी पर नहीं बैठी जिस पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बैठते थे। सीएम की कुर्सी के बगल में एक अन्य कुर्सी पर आतिशी बैठी नजर आई। जी हां, इस मौके पर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली है और उनका इंतजार रहेगा। जी हां, गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आतिशी को दिल्ली का अगला सीएम चुना गया। जी हां, करीब 5 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है। जी हां, शपथ ग्रहण के बाद अपने पहले बयान में आतिशी ने कहा कि अब हम सभी दिल्ली वासियों को मिलकर फरवरी में होने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाना है। लोकसभा में वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 संशोधन बिल पेश होने के बाद देश भर में वक्फ को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश सरकार की वक्फ बोर्ड की जमीन पर टेढ़ी नजर है। जी हां, कौशांबी कलेक्ट्रेट ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर बड़ी कार्रवाई की। कौशांबी कलेक्ट्रेट ने एडीएम न्यायिक कोर्ट से वक्फ बोर्ड की जमीन का पूरा ब्यौरा मांगा है। जी हां, दरअसल वक्फ बोर्ड के नाम से कौशांबी में बेशकीमती जमीन है। इसी जमीन को लेकर कौशांबी की कलाधाम में 96 बीघा जमीन का मामला 1950 से कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इसका समाधान नहीं हो रहा था। फिर मामला तत्कालीन एडीएम न्यायिक डॉक्टर विश्राम की कोर्ट में चला गया। इसी दौरान 1 साल तक दोनों पक्ष के बीच बहस हुई और वक्फ बोर्ड से 96 बीघा जमीन वापस ले ली गई और ये जमीन सरकार के कब्जे में चला गया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे